बड़ी खबर, एनडीए में शामिल होगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ओपी राजभर ने दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात की है। राजभर का एनडीए में स्वागत है, ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर उनका स्वागत किया गया। एसबी एसपी के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी, ये भी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा। और तस्वीर जो है वो सामने आई है जिसमें एसबी एसपी के प्रमुख ओपी राजभर अमित शाह के साथ मुलाकात करते नजर आए और खुद गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और स्वागत एनडीए परिवार में किया। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है। अब सुभाषपा एनडीए का हिस्सा हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए इसके क्या मायने हैं। लोकसभा चुनाव, पार्टियों का दाव। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। ओपी राजभर की एनडीए में फिर एंट्री। जिस लड़ाई को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, वही लड़ाई हम लोगों की है। शाह से मुलाकात, गठबंधन का फैसला। 18 तारीख को बैठक है एनडीए की, उसमें जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने साथी अब बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। शाह ने ट्वीट कर लिखा, श्री राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। 14 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत चली थी। इसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजभर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अब दोनों ही पार्टियों ने आगामी 2024 का चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। एनडीए में शामिल होने पर राजभर ने कहा है कि दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। एनडीए में हम शामिल हो गए, जिसकी पुष्टि माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इनके शामिल होने से बड़ी ताकत एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बीजेपी का दामन थामने के साथ ही सुभाषपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी को खुद नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, तो क्या करेगा कोई। मायावती जी को साथ नहीं रख पाए, सोनिया गांधी को साथ लिए नहीं रख पाए, ओम प्रकाश राजभर को साथ नहीं रख पाए, तो क्या कहा जाए उनका। केंद्र से किसी मामले में बहुत बड़ा उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि अगर हम सैद्धांतिक तौर पे देखें तो ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात हैं उसको सदन में टेबल नहीं किया जा रहा है और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने कहा कि आज जब मैं छोड़ रहा हूं, मैं मर भी जाऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन नहीं करूंगा। हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। पूर्वांचल के बड़े हिस्से पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली सुभाषपा ने 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। 17 सीटों में ओपी राजभर की पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि ज्यादा समय तक समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का साथ नहीं रहा और दोनों ही पार्टियां अलग हो गईं। ओपी राजभर पारसी समाज से आते हैं और बड़े पैमाने पर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष खुद जहूराबाद से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। एक एक कर सियासी दलों को पार्टी से जोड़ने की बीजेपी की रणनीति को विपक्षी एकजुटता को टक्कर देने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कतार में अभी कई और नेता और दल शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोमस हमारे सहयोगी सीधा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लोमस, ये कितना बड़ा फेरबदल होगा, कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले, चाहे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर का भी चाहे हम यहां पर बात करें, कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका होने जा रहा है?
बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट करके ये बताया कि आज यानी कि जिस तरीके से ओपी राजभर अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद गृह मंत्री का आज ट्वीट आता है कि एनडीए के साथ अब सुभाषपा कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल होने वाली है, उसको लेकर के कई यहाँ पर बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। और सही मायने में ये देखें कि लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल है और साफ तौर पे ये बड़ा गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्राध्यक्ष ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उनके साथ हम जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही खबर आई कि वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ शामिल होंगे और उससे पहले जब अमित शाह के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 2024 के चुनावों को लेकर के ये बड़ी खबर है। और साफ तौर पर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से सुभाषपा मजबूत नजर आई उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो एनडीए में शामिल होती है और एनडीए को इससे 2024 के चुनावों में बल मिलेगा और इसी को लेकर के एनडीए के साथ सुभाषपा अब 2024 चुनावों से पहले लड़ते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी यहाँ पे खबर निकल के सामने बिल्कुल बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर लोमस यहां पर एनडीए का जब दायरा बढ़ रहा है तो इससे भी हलचल मचेगी विपक्षी खेमे में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुभाषपा पर संजय निषाद का बयान सामने आया है। एनडीए में राजभर का स्वागत है, संजय निषाद ने कहा है। राजभर पहले भी विचारधारा से सहमत थे, ये संजय निषाद कहते हुए नजर आए। सुभाषपा अध्यक्ष जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, एनडीए का हिस्सा अब राजभर होंगे और जाहिर है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो गठबंधन है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, हम ओम प्रकाश भैया का स्वागत करते हैं। पहले भी हमारे एनडीए की विचारधारा से सहमत थे और पहले भी आए थे और अच्छी खासी उन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ा और समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए वो किसके आड़ से आना जाना तो लगा रहता है। अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, ये कहते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, राजभर के आने से एनडीए मजबूत होगी, कल ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको लेकर भी सूचना है। इधर ओम प्रकाश राजभर हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 2022 में, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए और अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारे विकास की योजनाएं हैं और भारत को सजाने का और संवारने का जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आदरणीय दारा सिंह जी और ओम प्रकाश राजभर जी उससे प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर और आगे बढ़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। मैं आदरणीय दारा सिंह जी का भी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी हमारे साथ आने पर हमारी पार्टी में वो हमारे साथ आए हैं। दारा सिंह जी का भी जैसा कल जानकारी मिल रही है, कल भाजपा ज्वाइन करेंगे वो, तो हम सब लोग मिलकर सबका स्वागत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पार्टी का जो संकल्प है उसके साथ आगे बढ़ेंगे।